बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारे पास यहाँ पर हमने एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करना है 3.3। इस एक्सरसाइज में हमने नई बातें सीखनी है। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द फॉलोइंग क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये जो लफ्ज लिखा गया है क्रॉस, इससे हमने किस बात का अंदाजा लगाना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लीकेशन का मेथड अप्लाई करना है। क्वेश्चन में हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं, तो सिंपल सी बात है, वेक्टर ए की भी वैल्यू दी गई है, वेक्टर बी की भी। हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आसान अल्फाज में यहां पर सीखेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद मैं यहां पर लिखूंगा वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4i प्लस जे प्लस के, ये हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेक्टर बी। वेक्टर बी की वैल्यू चेक करते हैं, i प्लस 2j प्लस 3k, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हमने क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्रॉस हमने फाइंड आउट करना है। वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, ये हमने सिंपली इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहां पर मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट यहां पर मैं एक जुमला लिखूंगा, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। ठीक है, वो बात कौन सी है, यहां पर सीखे। हमने क्वेश्चन यहां से बना लेना है। मैं लिखूंगा वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहां पर हमने इस तरह डिटर्मिनेंट का साइन लगा लेना है, स्ट्रेट लाइन। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, आई जे के। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास जो अल्फाबेट्स है आई जे के, ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब सेकेंड रो में हमने क्या लिखना है, A1, ठीक है, A2 और A3 लिखेंगे। उसके बाद यहां पर थर्ड रो में B1, B2, B3 लिखेंगे। यहां पर हमने इसे क्लोज करवा दिया, इज इक्वल टू का निशान लगा देंगे। फिर से यहां पर क्या होगा, सबसे पहले क्या है, आई हमने लिखा, यहां ऊपर निशान बाज़ औकात में भूल जाता हूं, आपने लिखने जाना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, आई जे और के। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब यहां पर क्या है, वेक्टर ए हमारे पास A1, A2, A3। ठीक है, हमारे पास ए क्या था, यहां पर ए में जितने भी कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट से मुराद जो आई जे के साथ नंबर्स दिए गए हैं वो यहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आई के साथ नंबर क्या है 4, जे के साथ कोई नहीं है, हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, के साथ कुछ नहीं है, हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये हमने लिखा। अब क्या है बी में चेक करते हैं, यहां पर हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 1 2 3, ये हम लिखेंगे यहां पर, ये मैंने सिंपली लिख लिया 1 2 3, यहां पर हमने इसे क्लोज कर लेना है। ठीक है, तो इस फॉर्म से हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसकी जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज उठा के यहां पर हमने सिंपली पुट अप कर दिया। अब हमने इस वाले हिस्से पर काम करना है। ठीक है, अब यहां पर एक फार्मूला था जो इससे पहले हम सीख चुके हैं, काफी आसान है, काफी दफा हमने उसको अप्लाई कर लिया था। ठीक है, यहां पर आपके समझाने के लिए फिर से मैं वो लिख लेता हूं। हमने क्या करना है, क्वेश्चन में अब ये फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, आप इसको रफ वर्क में लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, कैपिटल A11 माइनस कैपिटल A12 प्लस कैपिटल A13। ठीक है, यहां पर हमने इसको और पहले रो को हमने इस्तेमाल करना है, इस फार्मूले को और पहले रो को हमने इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहां पर ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहां पर पहले रो में पहला अल्फाबेट क्या है, आई है, तो मैं यहां पर आई लिख लूंगा। डिटर्मिनेंट यहां पर क्या है, आई ए के साथ, कैपिटल ए के साथ 1 1 है, पहले 1 से मुराद क्या है, रो, दूसरे 1 से क्या मुराद है, कॉलम। ठीक है, आर से रो, सी से कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम को हम इग्नोर कर देंगे, क्या वैल्यू नजर आ रही है 1 2 1 3, इनको हम लिख लेंगे। यहां पर चेक करें 1 2 और 1 3। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास चेक करें, यहां पर कौन सा साइन है, माइनस का है, हमने माइनस लिख लिया। क्या है हमारे पास, जे, हमने जे लिख लिया। फिर से अब हमारे पास क्या है, कैपिटल A12, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम को हमने हाइड आउट करवा लिया, 4 1 1 3, इसको लिख लेते हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट में 4 1 1 3, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब आगे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइन है तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। हमारे पास लास्ट जो अल्फाबेट है वो क्या है, के है, तो पहला रो हमने मुकम्मल इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब यहां पर सीखते हैं क्या है हमारे पास, 1 ए के साथ क्या है 1 और 3, पहला रो तीसरा कॉलम, ये हमने हाइड आउट करवा लिया, 4 1 1 और 2 यहां पर इस्तेमाल होंगे। मैं लिखूंगा 4 1
1 और 2, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। हमारे पास क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है तमाम का। ये जो लाइंस है सिर्फ आपके समझाने के लिए, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास इसके साथ, ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, यही प्रोसेस करवाते हैं। क्या फॉर्म है हमारे पास, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू आई मौजूद है। अब चेक करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में कौन सा साइन है, नेगेटिव का। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमने लिखा। क्या है हमारे पास, माइनस जे हमने लिख लिया, ठीक है। ऊपर ये निशान डालते जाए, यहाँ पर बाज़ औक़ात मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में नेगेटिव साइन आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमने लिखा। पॉजिटिव के है। फिर से यहाँ पर ट्राई करते हैं, क्या फॉर्म है हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में नेगेटिव साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास वैल्यूज़ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आई बाहर मौजूद है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 होता है, माइनस जे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 होता है, प्लस के है। 4 2 जार हमारे पास 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास इस फॉर्म में है, ठीक है। तो जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है उसको करवा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू, सबसे पहले बाहर क्या मौजूद है, आई मौजूद है। 3 में से 2 गए, हमारे पास क्या रह गया, 1, ये हमारे पास वैल्यू रह गई। माइनस जे हमने लिख लिया। 12 में से 1 गए, हमारे पास क्या रह गया, 11 रह गया। फिर से प्लस के हमारे पास मौजूद है। 8 में से 1 चला गया, 7 रह गया, ठीक है। अब हमने किस फॉर्म में इसको लिखना था, जिस तरह क्वेश्चन में हमारे पास पहले कोफिशिएंट होता है, फिर बाद में हमारे पास वेरिएबल अल्फाबेट्स जो लिखे होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो सेम यही काम हम करेंगे। 1 लिखेंगे, फिर आई, ठीक है, माइनस 11 जे, ठीक है, फिर प्लस 7 के, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि फाइंड द फॉलोइंग क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, इन दोनों का जब हमने क्रॉस किया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, ये आया। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, जो कि हमने यहां पर आसान अल्फाज में बता दिया। सेकेंड पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। फिर से वेक्टर ए वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है, हमने क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सिंपली हमने फिर से ए वेक्टर बी वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना है। सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया था। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर फिर से मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन मैंने लिखा। हमारे पास सॉल्यूशन के बाद मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास -2i प्लस 5j माइनस 3k, ये वैल्यू दी गई हमारे पास। उसके बाद क्या है, वेक्टर b इज इक्वल टू, क्या वैल्यू दी गई है हमारे पास, 3i प्लस 2j प्लस k, ये वैल्यूज हमारे पास दी गई है। हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मतलब वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b, ये हमने क्रॉस करना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा वी नो दैट, हमने एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है, यहां पर हम लिखेंगे वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर चेक करें, हम क्या लिखेंगे, यहां पर वैल्यूज जो है किस फॉर्म में लिखी गई है, आई जे के, ठीक है। इसका तरतीब कुछ इस तरह होता है, जैसे कि हम लिखेंगे आई जे के, ठीक है, ये वैल्यूज हमने यहां पर लिख ली। उसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, A1 A2 A3, ठीक है। उसके बाद B1 B2 B3, इसको आप फार्मूला समझ सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्व करने का। ये हमने यहां पर लिख लिया इज इक्वल टू लगा के। अब चेक करें, हम क्या करेंगे, जो पहला रो है उसको सेम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यूज लिखने का तरतीब है वो इसी आई जे के साथ हम कंपेयर करवाते हैं। उसके बाद ए है हमारे पास, ए की जो भी हमारे पास कोफिशिएंट्स यहां पर मौजूद है वो कोफिशिएंट्स उठा के इसमें हमने पुटअप कर देने, जैसे कि -2 5 -3, ये इसके कोफिशिएंट्स है। हमने यहां पर लिख लिया -2 5 -3, ये हमने लिख लिया। फिर से हमारे पास b है, b के हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या है, यहां पर हम लिखेंगे 3 2 1, ये हम लिखेंगे 3 2 1, ये हमारे पास है। अब यहां से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन जो है एक फार्मूले के जरिए सॉल्व होगा, फार्मूला हम पहले अप्लाई कर चुके हैं, यहां पर फिर से सीखेंगे, ठीक है। आप इसको रफ वर्क में लिख लें, सिर्फ आपके समझाने के लिए है।
कैपिटल A11 माइनस कैपिटल A12 प्लस कैपिटल A13। हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है और पहले रो को हमने इस्तेमाल करना है, ये बातें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां पर स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहां पर वेक्टर A मल्टीप्लाई बाई वेक्टर B इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास पहला रो का हमारे पास पहला एलिमेंट क्या है, I है, हमने लिखा। अब चेक करें यहां पर पहले 1 से मुराद क्या है, रो, दूसरे 1 से मुराद क्या है, कॉलम। R से रो, C से कॉलम है, ठीक है। तो पहले रो पहले कॉलम को हम इग्नोर कर देंगे। हमारे पास वैल्यू क्या नजर आ रही है, 5 2 -3 1। इसको हम इस्तेमाल करेंगे 5 2 -3 और 1, ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस का, हमने माइनस पुटअप कर दिया। क्या है हमारे पास, J एलिमेंट हमने लिख लिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस लाइन को स्ट्रेट अप कर देता हूं। हमारे पास अब क्या है, कैपिटल A12 पहला रो दूसरा कॉलम को हमने हाइड आउट करवा लेना है। क्या वैल्यू नजर आ रही है, -2 3 -3 1। इनको हमने लिखना है -2 3 -3 और 1, ये हमने यहां पर लिख लिया। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन लिखेंगे। हमारे पास तीसरा एलिमेंट क्या है, K है, हमने K लिख लिया। अब चेक करते हैं हमारे पास क्या है, 1 और 3, पहला रो तीसरा कॉलम को हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या नजर आ रहा है हमारे पास, -2 3 5 2, ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये हमारे पास इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास इसके साथ, ठीक है। ये हमारे पास इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास इसके साथ। आगे चलते हैं, हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास इसके साथ। ये लाइन सिर्फ आपके समझाने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। इसका प्रोसेस क्या है हमारे पास, वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B इज इक्वल टू। अब चेक करें, सबसे पहले क्या है, I एलिमेंट मौजूद है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में नेगेटिव साइन आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब आगे चेक करें, हमारे पास क्या है, -J -2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में माइनस का साइन है, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, ये हमने लिखा, प्लस K। अब आगे चेक करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, बीच में नेगेटिव साइन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास वैल्यूज है। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। क्या फॉर्म बना रहे हैं हमारे पास, वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B इज इक्वल टू, I बाहर मौजूद है, ये निशान ऊपर लगाते जाए, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस 3 2 3 6, ये हमने लिखा। -J है। अब चेक करें, माइनस प्लस माइनस 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, ये हो गया। प्लस K, माइनस प्लस माइनस 2 2 4, माइनस प्लस माइनस हमारे पास 3 5 15, ये हमने यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई। जो सब्ट्रैक्शन हो रही है उसको करवा लेते। हमारे पास है वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B इज इक्वल टू I। 5 और 6 कितने होते हैं, 11 माइनस J, 9 में से 2 गए, हमारे पास 7 प्लस K, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 5 और 15 और 4 19 होते हैं। ये वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को हम तरतीब से लिख लेते हैं। पहले हमारे पास नंबर्स आता है, बाद में जो है अल्फाबेट्स आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B इज इक्वल टू, जैसे कि इसको हम लिखेंगे 11I, फिर हमारे पास माइनस का साइन है, 7J, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19K, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया, ठीक है। इसको हम आंसर तस्वर करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना था। क्रॉस किसका करना था, हमारे पास वेक्टर A और वेक्टर B दिया गया था, इसको हमने क्रॉस करवा लिया, मल्टीप्लाई करवा लिया। इसका मतलब क्या है, इस फार्मूले के जरिए तो हमारे पास इसका फाइनल प्रोडक्ट ये आया। तो इस तरह हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स को आसानी से समझ लिया।